राधे मित्रों, मैं ममता, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज का मेरा टॉपिक है, जब हमारे घरों में शादियां होती हैं तो छोटी छोटी बातें हम भूल जाते हैं। जो हमारे घर में काम करते हैं, काम करने वाले लोग होते हैं, तो उनका भूल जाते हैं और वो पूरे टाइम झगड़ा करते हैं कि मुझे ये नहीं दिया आपने, वो नहीं दिया। तो दोस्तों, इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी और वो खुश हो जाएंगे। तो चलिए बताते हैं कि शादी ब्याह में छोटी छोटी बातों का ध्यान कैसे रखते हैं। और शादी ब्याह में धोवन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। सुहाग के लिए, बेटी की शादी है तो धोवन का पहला सुहाग धोवन का ही होता है। बताते हैं, शादी के घर में तो धोवन को खुश रखें अटल सुहाग के लिए। उसको खुश करना बहुत ज़रूरी है धोवन को, क्योंकि सुहाग वही देती है, पहली माँ धोवन ही भरती है। दोस्तों, कहते हैं ना कि दवा से ज़्यादा दुआ असर करती है। अगर हमें कोई दिक्कत परेशानी है और लाइफ में हम किसी की दुआएं ले रहे हैं तो वो मेरे लिए एक दवा का काम करती है। शादी में लड़की को पहला सुहाग धोवन ही देती है। दोस्तों, रात भर उसको घर में ही रुकना पड़ता है। धोवन जो होती है हमारी, रात भर घर में ही बैठती है क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। आपके यहाँ भी यही होता होगा। मैंने देखा है कहीं कोई और कंजूसी नहीं करता। शादी ब्याह में खूब पैसा खर्च होता है, लेना देना सबको पड़ता है, जो भी हमारे गेस्ट आते हैं। लेकिन हम अपने कर्जों को छोड़ देते हैं। जो भी हमारे घर में काम करते हैं उस टाइम पे लोग, तो उनको थोड़ा खुश नहीं कर पाते हैं। उनको खुश करना सबको बहुत ज़रूरी है। इन लोगों को देने से हाथ ना कभी खाली नहीं रहता है। आप करके देखिए, अगर आपको 1100 रुपये देने, आप 1500 उनको दीजिए, वो खुश हो जाएंगे। थोड़ा सा बढ़ के देने में दोस्तों क्या होता, कुछ नहीं होता, मेरा कम थोड़ी ना पड़ेगा। लेकिन वो इतनी मेहनत करते हैं, इतना सहारा लगाते हैं कि जब यहाँ पे कोई शादी ब्याह होगा तो हमें अच्छे से मिलेगा। ये लोग लड़ते झगड़ते ही रहते हैं लेन देन के लिए। आपने देखा होगा कि उनको सही से अगर मिलता नहीं तो वो आपस में, जिनके घर शादी ब्याह होता है, तो लड़ते झगड़ते रहते हैं। आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। वो पैसा हमारा कहीं ना कहीं निकल जाता है, कहीं बीमारी में निकल जाता है, कहीं खो जाता है। इस तरह से वो नुकसान होता जरूर है। किसी को देने से दोस्तों कभी कम नहीं पड़ता है। ये सम्मान का वह है, मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। मुझे तो लगता है कि हम जितना ज़्यादा देते हैं मेरे पास उससे ज़्यादा बढ़ के आता है। और किसी का रखना भी नहीं चाहिए दोस्तों, किसी गरीब का नहीं रखना चाहिए। उसने जितनी मेहनत की है हमें ज़रूर देना चाहिए, खुशी खुशी देना चाहिए। आपको अच्छा लगेगा और उसका भला हो जाएगा। तो इन चीज़ों का आप अगर लाइफ में ख्याल रखते हैं तो आप ना कभी भी दुखी नहीं हो सकते हैं। भगवान भी किसी को उसी के पास भेजता है मदद के लिए जो इस काबिल होता है। क्योंकि सबके यहाँ सब लोग नहीं मांगते हैं, नहीं जाते हैं। तो आप ये समझिए कि अगर आपके यहाँ कोई सहारे से आ रहा है, उसको कुछ ज़रूरत है, तो वो भगवान का ही भेजा हुआ है। तो आप प्लीज़ उसको खाली हाथ अपने घर से कभी ना भेजें, कुछ ना कुछ उसको दें ज़रूर। छोटी छोटी बातें बहुत काम की होती हैं। मेरी लाइफ में बड़े बड़े बदलाव हो सकते हैं दोस्तों। ये हमें पता भी नहीं चलता है कि बदलाव कैसे हुआ है, क्या हुआ है, और ये मैं तो जान नहीं पाया, अरे इतना ज़्यादा मुझे मिल गया। तो जो हम छोटे छोटे काम करते रहते हैं ये उसी के फल होते हैं। क्योंकि लाइफ में बड़े बड़े काम तो बहुत ही कम आते हैं और गलतियां हम छोटी छोटी चीज़ों से ही तो करते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ों से करते हैं, 150 रुपए की चीज़ों से कर सकते हैं। उसी में वो खुश होते हैं, उसी में ना खुश हो जाते हैं। अगर आपके साथ किसी की दुआएं हैं और आपने ऐसे काम किए हैं तो दोस्तों लाइफ में आप कभी दुखी नहीं होंगे। बड़े बुजुर्गों की देख रेख की है, गरीबों की मदद करते हो। जैसे घर पे दादी दादा होते हैं और ससुराल में कोई होता है बड़े हुए, तो अगर आपने इनकी इज्जत की है, इनको देख रेख की है, इनका कहना माना है, इनको परेशान बिल्कुल भी नहीं किया है, तो दोस्तों आपको ऊपर वाला खुद देता है। गरीबों की हमेशा मदद करते रहिए। अगर आपको मालूम है कि ये परेशान है और आपका वो सहयोग भी कर रहा है तो उससे ज़्यादा करो। आपको जो समझ रहा है उसी को आप भी समझिए।
घर में काम करने वाले इतने लोग आते हैं, सब अलग अलग तरह से होते हैं, सब परेशान होते हैं, तो वो आपकी सेवा कर रहा है, तो आपको भी उसे मानना चाहिए। कहते हैं ना कि इज्जत देने से इज्जत मिलती है। जो आपको मान सम्मान दे रहा है, आपकी इज्जत कर रहा है, आपका काम कर रहा है, आपसे उसको सहारा है, तो उसकी ही मदद करिए, बाकी किसी की नहीं। अगर काम करने वाले लोग आपसे खुश हैं, मतलब खोर नहीं है, तो आप जीवन में बहुत कामयाबी पाएंगे। मतलबी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और किसी का दोस्तों रखना भी नहीं चाहिए। अगर आपके पास है तो छोटी मोटी ज़रूरत पूरी करते रहिए। शादी ब्याह में जो लोग काम में लगे हुए हैं उनका पूरा ध्यान रखें, क्योंकि शादी में बहुत काम होता है दोस्तों। पता नहीं चलता, हमें लोग 2-4 बार ऊपर नीचे जाएं तो थक जाते हैं। वो 20-20 बार ऊपर जाने, सामान लेकर जा रहे हैं, सामान फिर नीचे आ रहा है। तो जो भी लोग काम में लगे हुए हैं उनका खाने पीने का पैसे से पूरा ध्यान रखें। जो काम आप नहीं कर पाते हो वही काम वो लोग चुटकी बजाते ही कर देते हैं, तो बड़ा तो वही हुआ ना। आप कभी भी काम करने वाले लोगों को छोटा मत समझिए, क्योंकि जो काम हम नहीं कर पाते हैं तभी मैंने अपना हेल्पर रखा हुआ है, तो फिर बड़े आप नहीं, बड़ा वो होगा। महानता उसकी है कि आपको जो काम नहीं आता है उन लोगों को वो काम आता है और चुटकी बजाते वो कर भी देते हैं। एक बार भी नहीं कहते कि मैं थक गया हूँ। तो मदद उसी की करें जो आपको शारीरिक मदद करता हो, जो आपका सहयोग करता हो, आपका हाथ बटाता हो, आपकी फिक्र करता हो। आप भी उसी की मदद करिए, क्योंकि ये होता है जो मुझे समझता मैं उसी को समझूंगी। तो दोस्तों, जो घर पे लोग आते हैं वो आपको समझते हैं, आप उनको समझो, उनको कभी भी दुखी मत करो। सुई के बदले सुई नहीं होती दोस्तों, चीज के बदले चीज नहीं होती। कोई शरीर से करता है, कोई पैसे से करता है, कोई किसी चीज से करता है, तो ये बराबरी नहीं होती है। लेकिन हाँ, उस व्यक्ति को करना जरूर चाहिए। वो आपका कितना ख्याल रखता है, आपका आपका कितना बड़ा वो हमदर्द है, ये तो समझ में आता है ना लोगों से। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी मदद मत करिए जो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं किसी भी मायने की। उनका खूब सहयोग करो जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं। अगर आप किसी गरीब के पैसे से, अगर आप किसी को, कोई गरीब है उसकी पैसे से मदद करते हो, तो उसको भी शरीर से आपकी मदद करना चाहिए। अब मेड आती है मान लो आपके यहाँ, तो वो शरीर से मदद करती है, तो आप ना उसके पैसे से मदद करो। कोई घर में बीमार है, उसके घर में शादी है, जितना कर सकते हो दोस्तों मदद करना जरूर सीखो। मदद करने से कभी कोई कम नहीं पड़ता है। ये सब मन का वहम होता है कि मैंने उसको ये दे दिया, उसको ये खिला दिया, उसको ये पहना दिया, तो ये मुझे लगता है उसका 10 गुना भगवान देते हैं। और ये जो भी होती मदद एक तरफा नहीं चलती है दोस्तों। ये हमें मालूम होता ना, आपको मालूम होता है कि आपको कौन चाहता है, तो आप भी उसी की मदद करो, उसको खुश रखो दोस्तों, और वो खुशी खुशी आपका काम और अच्छे से करेगा। तो जो धोबन का काम होता है, तो वो रात में सिंदूर देती है बेटी को, तो पूरा श्रृंगार का सामान उसी टाइम उसको गिफ्ट में दे दें। साड़ी, चूड़ी, बिछिए, पायल, पूरा श्रृंगार का सामान, कुछ पैसे, तो उसको सब खूब सारा सामान, फल फ्रूट उसको सब दे दीजिए। तो वो इतनी खुश हो जाती है। और ये कुछ लोग करते क्या हैं कि उस टाइम नहीं देते हैं, फिर बाद में झिला के उसको देते हैं। वो लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं। अब ये होता है कि वो मुंह से क्या निकाल रही है, क्या कह रही है, तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। जैसे वो मांग में सिंदूर देती है, आप तुरंत ले जाकर सारी सामग्री श्रृंगार की उसको दे दें। तो दोस्तों वो बहुत खुश हो जाएगी और बेटी को खूब दुआएं देगी, अखंड सुहाग के लिए, धन धान के लिए उसका घर खूब खुशहाल रहेगा। तो शादी ब्याह में धोबन का केयर करें, उसका ध्यान रखें, उसका अहम रोल ये होता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको बताइएगा जरूर। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।